भाजपा को कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन भाजपा को सिर्फ भाजपा ही हरा सकती है। भाजपा की नीतियां सर्वश्रेष्ठ होती है निसंदेह, लेकिन भाजपा की कुछ नीतियां भाजपा के पतन का कारण भी बन सकती है, क्योंकि भाजपा को लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी, लेकिन तुम लेकर के आए हो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात यूजीसी। परिवर्तन आवश्यक है, अन्यथा असंतोष निश्चित फैलेगा। जय श्री राम। निवेदन है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। यूजीसी एक्ट 2026 के आने से सामान्य छात्रों में आक्रोश की स्थिति पैदा हो रही है। इस अधिनियम में सीधे सीधे सामाजिक भेदभाव देखने को मिल रहा है। इस अधिनियम की वापसी के संबंध में आप शासन को पत्र प्रेषित करने की कृपा करें। धन्यवाद। आज कई दिनों से यूजीसी पर एक विवाद हो रहा है और यूजीसी का विवाद यहां से शुरू होता है कि सरकार पढ़ने वाले बच्चों के बीच में जो सवर्ण बच्चों के द्वारा कभी कोई घटना घट जाती है उसको लेकर के दलित और ओबीसी बच्चों के संरक्षण के लिए एक कानून लेकर के आई है, जिसके कारण बड़ी भ्रामक स्थिति हो गई है और आज देश में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। ये मेरे सामने कुछ बच्चे हैं, इसमें हमारे भी बच्चे हैं और दलित समाज और पिछड़े समाज लगभग हर समाज के बच्चे हैं। ये रोज साथ में खेलते हैं। कितने दिन से तुम लोग साथ में खेल रहे हो? 5 साल से ये बच्चे डेली शाम को आते हैं और खेलते हैं। फिर इनको कोई नाश्ता पानी? हाँ, जैसे लड्डू मिठाई चाय आम मटर सीजनल, यानी जो घर पर रहता है वो ये लोग साथ में बैठ करके ये नाश्ता करते हैं। ये कोई कानून के तहत नहीं कर रहे हैं, ये कानून के बंदिश से नहीं खेल रहे हैं। ये हमारी सनातन की परंपरा रही है, हमारे नस नस में है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना है, और यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी सवर्ण परंपरा है कि जो नीचे हैं उनके साथ भेदभाव न करना, ऊपर लेकर के आना। इसका मिसाल ये किसी कानून के तहत नहीं हो रहा है। और आज मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। और मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से। ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है। जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है और उनसे इसका विरोध कराना है, क्योंकि गांव में हम एक साथ रहते हैं। गांव में कोई शादी होता है, ब्याह होता है, हर आदमी का कोई ना कोई हक है, कोई ना कोई नेग है, हर तरीके से भागीदारी होती है। अभी मैंने सनातन कथा कराया, 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक मैंने सनातन कथा कराया, और जिसमें सदगुरु रितेश्वर महाराज जी ने कथा कहा। मैंने 52 जाति समाज के जो धर्म गुरु थे उनसे उद्घाटन कराया, उनसे एक एक वृक्ष लिया, और मैं सनातन वाटिका बनाने जा रहा हूं। आपने तो कानून बना करके हमारे उस मिशन को स्वाहा कर दिया। आकर के आइए, हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा समाज ऐसा है जिसने उस कथा में भागीदारी नहीं की है और सहयोग नहीं किया है। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारी परंपरा रही है। इसमें कानून की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ, कोई बच्चा गलती करता है जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो उसको आप सजा दीजिए। यदा कदा घटनाएं घट जाती हैं, सजा दीजिए, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो कानून है ये समाज में टकराव पैदा करेगा, और इसीलिए आज कई दिन से मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा था, बोलो बोलो बोलो। हमने कहा हम गांव में जाकर के बोलेंगे। ये बच्चों को मैंने जानबूझ करके इकट्ठा नहीं किया है, इसमें हर जात समाज के बच्चे हैं।